लीगल एंट्री। सीए इज नॉट अबाउट इलीगल एंट्री। ऐसा नहीं है भारत में कि कोई हिंदू भी आ जाए बाहर से और बिना बताए यहाँ पे पहुंच जाए इन्फिल्ट्रेट करके और इंडिया में रह रहा है, उसको वापस भेजा जाएगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो। It is a question of legality. There has to be a certain procedure for granting, relief in India or granting refugee status in India. ऐसी बात नहीं, हमने तिब्बतियों को, हजारों तिब्बतियों को रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट करा है इंडिया में, और भी लोगों को ग्रांट करा है। तो लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, बट ये रोहिंग्यास का बहुत ज्यादा हो गया, अननेसेसरली बहुत ज्यादा हो गया। इट इज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल इन इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना जी को ऐसा बात भी बोलनी चाहिए कि इंडिया व्हाई शुड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाई? जिसका है, जिस मुल्क का है, यूएन शुड फोर्स दैट कंट्री टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, कि इंडिया जो है इन few years is going to be the leader of the global south. जो ग्लोबल साउथ है, जैसे फॉर इंस्टेंस एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये जो सारा एरिया है, इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, बिकॉज ये एक वो ग्लोबल साउथ का मेंबर है जो एग्जैक्टली फर्स्ट वर्ल्ड के साथ इंगेज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू G7, व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। जब आप बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो फिर चैलेंजेस भी तो बड़े लेते हैं आप। फिर आप ये तो नहीं कह सकते, फॉर इंस्टेंस आज अगर अमेरिका में, ठीक है, मे बी रोहिंग्या इमीडिएटली इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसमें नहीं आता, लेकिन कल को आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोल मिल रहा है, अगर आप ग्लोबल साउथ में यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट, तो या उसको लीड कर रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, तो फिर आपको चैलेंजेस भी तो लेने पड़ेंगे। फिर आप ये तो नहीं कह सकते जी हम जो है वो चैलेंज हमारा नहीं है, ये बॉर्डर पे चैलेंज हमारा नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के मसले को लेके पूरे यूरोप ने तकसीम कर लिया, अमेरिका तक पहुंच गए, अफगानी अमेरिका तक पहुंच गए। तो आप इस सेंस में भी थोड़ा नहीं देखते कि ये एक एंगल भी है, व्हेन योर स्टेटस इज एलिवेटेड, ये चैलेंजेस और आपकी वो चीजें भी, एंड देन यू हैव टू अकोमोडेट सो मेनी थिंग्स। इसको आप फिर मैं इस एंगल से, और वो भी शेख हसीना पता नहीं किस, वो तो इमीडिएटली अपना जान छुड़ा रही होंगी, लेकिन आई एम टॉकिंग इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे, मैं जो इंडिया को जो चैलेंजेस आने वाले हैं उस पे वो जो इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी का रिस्पॉन्स है, वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या क्या आप समझते हैं कि यू विल कीप इट दिस वे फॉर सम टाइम? चीमा साहब, जो इंडिया की पोजीशनिंग है, जो ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं लीडरशिप पोजीशन, वो इंडिया को इसलिए मिली है क्योंकि इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया ने मेहनत करी, इंडिया ने कमाई, और रोहिंग्याज ने नहीं दिया हमें। वो किसी ने दी नहीं हमें थाल पे लेके कि हाँ यू आर अ गुड बॉय ना, तो हम आपको दे देते हैं। हमारी इकोनॉमी ऐसी है सर, 1.35 बिलियन लोग हैं हमारे। वी आर वेरी सून गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज, तो हम तो अपने हिसाब से करेंगे ना सर। ऐसा थोड़ा ना कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो हमारे फायदे में होगी। रोहिंग्या हमारे फायदे में नहीं है सर। तो जिसका बहुत बड़ा दिल है, जो कहता है कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, आप ले लें। बिल्कुल, हमारा नहीं है बड़ा दिल, हमारा ठीक, हमारा छोटा दिल ठीक है सर हमारे लिए। बस हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भारत को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वाई सर? एक बात बताइए, देखिए वैसे ही लोग आए, आपको पता है 1971 की लड़ाई क्यों हुई चीमा साहब? वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ 1971 वॉर, वन ऑफ द ट्रिगर्स, आप इंदिरा गांधी जी का इंटरव्यू देखिएगा, इट वाज इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद जितने भी लोग आए, दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ 1971 वॉर। आपको यू नो बेटर देन मी। चीमा साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन इंडिया, दिस इज ऑलवेज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, एंड आई एम इन सपोर्ट। मैं सीए इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि सीए टॉक्स अबाउट बांग्लादेश, इट टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, इट टॉक्स अबाउट अफगानिस्तान, एंड इट सेज कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, बिकॉज ऑल दीज थ्री कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज। आप पाकिस्तान में है और आप बोले पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी मुस्लिम बोले कि नहीं जी मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं यहाँ आई एम फीलिंग थ्रेटेंड, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इन अ कंट्री दैट इज 97% मुस्लिम आपको खुशी नहीं हो रही, तो फिर कब खुशी होगी आपको? इंडिया में कैसे खुशी मिल जाएगी? या अफगानिस्तान तो 99.9% मुस्लिम है, उधर तो और भी बड़ा खेल है अफगानिस्तान में। और कोई तालिबान वाला बोले कि जी मुझे नहीं पसंद आ रहा अफगानिस्तान में, तो इंडिया में रहना चाहता हूँ मैं, बॉम्बे में, तो ये थोड़ी सी बात गलत है। लेकिन वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं जो कहती हैं कि साहब वी वांट दिस थिंग, तो उसमें भी उसका भी एक प्रोसेस बनाया है सीए का, और उसमें डिस्काउंट दिया गया है समय पे। आई थिंक 4 या 5 साल, 6 साल कुछ ऐसा दिया गया, जो नॉर्मली 11 साल होता है, और वो भी 2014 की उसकी कट ऑफ डेट है, जो लोग आ चुके हैं ना उनकी। तो उसमें दैट इज ऑल्सो नॉट ओपन एंडेड, सो इवन फॉर हिंदूज हु आर कमिंग, India has very, very strict criteria. Sikhs who are coming, Christians, Buddhists, Jains, Parsis also.
एक के दुख के पास ही होंगे, ज्यादा तो क्या होंगे, बट इफ दे आर कमिंग, इंडिया इज वेरी स्ट्रिक्ट लॉज फॉर देम ऑल्सो, एवरीबडी। यू कांट जस्ट वॉक इन चीमा साहब। हम कहते हैं अगर आपको जो ग्लोबल साउथ का लीडर अगर आपको किसी और को बनाना है, किसी और को बना दो। नहीं, if the world feels that some other person should deserve it, then they are, देखिए हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा फायदा है चीमा साहब, एंड वी आर वेरी क्लियर। आई मीन जयशंकर साहब इज वेरी क्लियर, मोदी साहब इज वेरी क्लियर, आई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ कॉमन सिटीजन, आई एम वेरी क्लियर। जहां पे हमारा फायदा नहीं हो, काम ही नहीं करना। हमें इनसे रोहिंग्या से क्या फायदा है? अगर कोई ये बोल रहा होता कि कैलटेक का कोई आ रहा होता है या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई आ रहा होता, बात समझ में। ये हजारों लाखों की तादाद में अंदर घुस रहे हैं, क्या करना है इन्होंने सर भारत में? और बांग्लादेश क्यों नहीं रखता है इनको? Why isn't Bangladesh keeping that? Because they speak a certain dialect of Bangla, दूर दराज का बांग्ला की डायलेक्ट ही बोलते हैं ये लोग जो रोहिंग्या से। ये फिर क्यों ये वहां पे क्यों नहीं रह रही है? Why do they want India to take up this role for what? हमने क्या बिगाड़ा है बांग्लादेश का? जो मतलब बांग्लादेश बनाने में भी हाथ करा, बांग्लादेश को पैसे भी दो, फिर बांग्लादेश बोले कि नहीं तुम ये बंदे भी रख लो, और ऐसा नहीं कि 10-20 रख लो, लाखों की तादाद में रख लो। क्यों रख लो? आई डोंट बिलीव दैट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं। जहां पे फायदा होगा हमें वो दिस दैट। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल है, इमरान खान ने कोई पेपर नहीं लिखा। जो इमरान खान ने बोला है कि बच्चों मैं कौम से खिताब कर रहा हूं और मैं कौम को ये समझाऊंगा कि बच्चों मैं इस तरीके से देखो इकोनॉमी ठीक करूंगा, इस तरीके से मुल्क को मैं बेहतरी की ओर ले, उसके पास प्लान कोई नहीं है। वो सिर्फ ये जो बेरोजगार बैठे ना 18-19 साल के बर्गर क्राउड, इनको उसने लगा रखा है काम में, वो थोड़े थोड़े पैसे दे देता है, वो लगे रहते हैं बेचारे 18-20 हजार रुपए में, 25-30 हजार रुपए में, उसने काम पे लगा रखा है इन लोगों को। दैट्स ऑल आरजू जी, और कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में। बिल्कुल यही हो रहा है, यानी कि एक तरह की सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें एलओसी की, वहां पे एक बार फिर काफी टाइम के बाद, 1 साल से खैर ज्यादा हो गया है, सुनने में यही आया है कि फिर एक बार वहां पे गोलियां चली हैं, वायलेशन की गई है। तो किस तरह देखते हैं? साथ एक आप लोगों ने एक आदमी पकड़ा था जिसको टेररिस्ट बताया जा रहा था, उसकी डेथ भी हो गई है, उसके ऊपर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन गया है। कैसे देखते हैं आप? नहीं कुछ नहीं, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, खत्म हो गया। वो कार्डियक अरेस्ट तो किसी को भी, मुझे हो सकता है कल, तो इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, इट कैन हैपन टू एनी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। व्हाई शुड आई मी और दैट पर्सन, एनीबॉडी क्यों बोले? किसी को भी हो सकता है, उसको हो गया, हो जाता है। देखिए जो इस दुनिया में आता है उसको दुनिया से जाना है। और पाकिस्तान ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है? पाकिस्तान को तो ये जवाब देना है कि आया कैसे कश्मीर में। भाई ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहा है ना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब ये पाकिस्तानी है, तस्लीम कर रहा है ना पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। तो बताइए साहब बिना वीजा के इंडिया कैसे आया ये? और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर रहा था ये? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो आप बताएं, आप ओनरशिप लें उसकी और आप बोलें साहब ठीक है इंडिया ने किडनैप कर लिया है। आप ये बोलें, कुछ तो बोलें, झूठ सच कुछ तो बोलें कि ये तो पाकिस्तान में था, इंडियन टीम गई पाकिस्तान के अंदर से इसको किडनैप करके ले आई। कुछ स्टोरी तो सुनाएंगे, अलिफ लैला की कोई तो कहानी सुनाएंगे हमें। कहानी नहीं सुना रहे, क्या ना गलत हुआ है, ये सब ऐसी आलतू फालतू की चीजें। लेकिन ये तो खैर आपके साइड से पूछना चाहिए ना, फिर गलत हुआ है तो वो बताएं, पाकिस्तान की एम्बेसी बताए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बताए। लेकिन साथ साथ एलओसी पे दोबारा से आप समझते हैं कि टेंशन हो गई है? मुझे लगता है जो वाकया हुआ था, मैं आई एम नॉट श्योर वेदर एलओसी पे हुआ था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता नहीं, आई थिंक ये वन ऑफ केस है, ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर एलओसी एक्टिव होती है तो आरजू जी फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेस ऑन योर वेस्टर्न बॉर्डर्स, बहुत ज्यादा। लेकिन लगता नहीं कि होगी, क्योंकि बाजवा साहब के होते तो अभी तो फिलहाल वो इस मूड में नहीं लग रहे, इसको फिर एक्टिव किया जाएगा। बाजवा साहब के नहीं, यहाँ पे भी तो लोग मूड है, सिर्फ बाजवा साहब ही थोड़ा ना अलाउड है मूड होना। कि सिर्फ बाजवा साहब ही बोले मेरा ही मूड होगा तब एलओसी एक्टिव हो गया, कल अगर इंडिया का मूड हो गया तो